हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर न्यू एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ वेणुग्राम। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे एक अलग तरीके से हीलिंग किया जाता है। हीलिंग होता है, मेडिकल हीलिंग होता है, हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से हीलिंग होता है। पर ये हीलिंग के बारे में जिसको हम मिलने जा रहे हैं वो पहले आईटी सेक्टर में थे, अभी वो साउंड हीलिंग पे काम करते। तो एग्जैक्टली साउंड हीलिंग होता क्या है, कैसे ये काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कारम। वेलकम। एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी। दिस इज योर गद्दी। आज का जो एपिसोड होने वाला है ये कुछ अलग एपिसोड है, जिसमें हीलिंग के बारे में बात करेंगे। बट हीलिंग कुछ अलग तरीके से, हीलिंग अलग अलग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इस तरीके से। पर आज का जो है ये बहुत ही अलग है। और आज के जो हमारे गेस्ट है, इन्होंने भी आईटी सेक्टर में काम करके फिर वो क्विट करके इन्होंने ये हीलिंग स्टार्ट किया। तो वो हीलिंग क्या है जानते हैं उन्हीं से। वेलकम सागर। नमस्कार। सबसे पहले आप जैसे हो, आपका जो ये प्रोसेस है या साउंड हीलिंग है, उसकी शुरुआत कैसे करते हाँ जी, पहले एक मंत्रा से स्टार्ट करते हैं। हो? यस। हाँ जी। सो वी कीप आवर हैंड्स लाइक दिस। ओके। ठीक है, यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड और यू कैन चैंट द मंत्रा विथ मी आल्सो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। यस। अमेजिंग। कैसे है, ये जब मंत्र ऐसे कुछ सुनते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड आता है। सबसे पहले, हाउ यू गॉट इनटू दिस साउंड हीलिंग सेक्शन? हाँ जी, बिकॉज यू वर्क एज अ आईटी प्रोफेशन, तो इसमें कैसे, इसमें आए कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। तो पहले अपने हम्म। बारे में थोड़ा बताता हूँ। हाँ, थोड़ा तुम्हारा जो जर्नी स्टार्ट होने से हाँ पहले, जी। व्हाट यू आर, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर डिटेल, हमारे व्यूअर्स के लिए। यस। तो मेरा नाम सागर दुगानी है। यहीं पे पैदा हूँ, बेलगाम में। आप तो जानते ही हो हम्म। क्योंकि सीनियर रहे सेम सेम हैं। स्कूल, यस। जूनियर है, मैं सीनियर यस, नालंदा स्कूल। हूँ। तो पढ़ाई की है हम लोग साथ में। हम्म। तो बीबीए यहाँ तक किया मैं, और उसके बाद में एमबीए मैंने कंप्लीट किया बैंगलोर से। हम्म। बचपन से मुझे डांस में शौक था, हम्म। बट बेलगाम में आपको पता है कि पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू एजुकेशन कंप्लीट कर, हम्म। उसके बाद में जो करना है कर ले करके। तो एमबीए किया, फिर बाद में थोड़ा बहुत डांसिंग में था, फिटनेस में था। फिर उसके बाद में मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो 11 इयर्स आई वर्कड इन बैंगलोर। हम्म। तो जॉब ज्वाइन करने से पहले एक सपना था मेरा कि भाई 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगा हम्म। तो सबसे मस्त रहेगा, मैं खुश रहेगा करके। हम्म। और घर में भी वही बोले थे। तो टिपिकली जो सबका सपना यस। होता है कि इतना सैलरी मिलेगा, सब या सही होएगा। क्योंकि बचपन से वही सुनाते हैं कि हम्म। जब आप एक लोअर मिडिल क्लास हम्म। फैमिली से आते हो, हम्म। आपको बोलते हैं भाई पैसा सब कुछ है, हम्म। पैसा आएगा हम्म। तेरे लाइफ में तो हम्म। तू मस्त रहने वाला है। हम्म। तो मेरे दिमाग में भी वो फिक्स था हम्म। कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैसे के जैसे। हम्म। तो हम्म। पैसा एक बार कमा लूंगा तो मस्त हो जाएगा। हम्म। तो मेरा ओरिएंटेशन वही था जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया। हम्म। आई डेंट केयर फॉर पोजीशन और विच हम्म। कंपनी आई एम वर्किंग फॉर, स्टार्टअप रहने दो, बड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे। मेरा सपना था 1 लाख रुपए। हम्म। तो शिद्दत से मेहनत किया, मैं स्टार्ट किया मैं 17,000 सैलरी से। हम्म। 6 साल में मैं पहुंच गया। हम्म। नेक्स्ट 3 इयर्स मैं काम किया 1 लाख रुपए सैलरी के हम्म। ऊपर एवरी मंथ। ठीक है। तो देखा कि ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। हम्म।
इधर नाचने गाने भी नहीं दिए। क्रिकेट खेलने जाता था तो बोलते थे पहले भाई तू काम कर ले, फिर उसके बाद में जितना खेलना है कूदना है कर ले। अब एक एज भी हो गया, 26 27 तो पहुंच गए लाइफ में। और देखा जाए तो अभी सवाल पूछने वाले किसको पूछना, ना पेरेंट्स को पूछ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, 1 लाख रुपए सैलरी है, अच्छा खासा घर है, मस्त सेटअप हो गया मेरा बैंगलोर में, बट आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या मिस क्या हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा सोलो ट्रिप लिया, हम्पी के लिए लिया। फिर बाद में थोड़ा शिफ्ट वगैरह किया, फिर लगा कि भाई बिजनेस करता हूँ, ठीक है ये 1 लाख रुपए सेट नहीं हो रहा है, लगता है थोड़ा बड़ा अमाउंट जब होएगा बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना खुद का। यस। तो ये तब की बात है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था अच्छा हमारे कंट्री में। तो तब मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर चाइना गया, फिर वहां से सोर्स किया, बिजनेस सेटअप किया, तो -15 लाख रुपीज लॉस, ठीक है। अब 15 लाख रुपए लोन, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी। सिर्फ वो लोन चुकाने के लिए हर महीना मैं पूरा सैलरी भी दूंगा तो 15 महीने तो फिक्स है। फिर से डीप डिप्रेशन और एंजाइटी। मैं बोला ये तो सेट नहीं हो रहा। तो फिर से और एक सोलो ट्रिप लिया गोवा। फिर मैं बैठा, मैं देखा कि भाई अभी करना क्या चाहता हूँ। तो सुबह का 3:30 बज रहा था, कुछ 3 घंटे रोते बैठा था समुंदर के किनारे, और मैं गोवा डिसाइड करके गया था भाई नाचते हैं, जितना होता है उतना नाचते हैं, उसके बाद में खत्म करते हैं, देखते यस आगे का आगे। यस। तो एक्चुअली मैं गया था थॉट प्रोसेस से कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देता हूँ, कुछ चाहिए नहीं मेरे को इस जिंदगी से, और ओशन से मेरा कुछ लेना देना है। तो मैं सोच रहा था ओशन में लास्ट वाला ब्रेथ लेते हैं, उसके पहले जो जो मना किए मेरे को वो सब करता हूँ। मैं ट्रांस इसमें गया, फिर टेक्नो पार्टीज में गया, फिर जाते जाते एक अलग तरीके का डांस मूवमेंट मिल गया मुझे, उसको बोलते हैं एक्सटैटिक डांस। अच्छा, एक्सटैटिक डांस का क्या है कि 3 घंटे आपको बात नहीं करना है, चप्पल वगैरह नहीं पहनना है, नो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और सिगरेट और ड्रग्स और एनीथिंग, आप बस नाचो, आंख बंद करके अपने भीतर कनेक्ट करो और नाचो। तो ये वाला था, 3 घंटे में ऐसे नाचा कि मैं पहले कभी नहीं नाचा था जिंदगी में। मैं बोला ये इंसान कौन है भाई, इससे तो मैं मिला ही नहीं, इतना क्या डांस उभर के आ गया था। तो वही थॉट लेके खत्म करने का, मैं बोला मस्त मस्त गया आज दिन, तो डिसाइड करते हैं आज लेट्स गेट डन विद दिस करके। सुबह का 3:30 बज रहा था, तो ओशन के सामने बैठा और पूछा कि स्ट्रेट अगर मैं चलते जाऊं 15 मिनट तो मैं खत्म। मैं सोचा कौन कौन रोने वाला, ठीक है। दैट टाइम आई वाज मैरिड, तो बीवी रोएगी, कितना रोएगी। मैं सोचा 6 महीने, ये तो बहुत ज्यादा टाइम, 6 महीने कौन रोता है, कोई भी नहीं रोता। बोला 6 घंटे तो रोएगी शायद, उतने तो आंसू नहीं निकलते। तो मेरा इतना ही है मेरा जिंदगी कि भूल तो जाएंगे सब, तो मैं किसके लिए मगरमच्छ कर रहा हूँ। तो पहले थॉट आया फिर अभी भाई करना क्या है। मैं बोला चल अपने आप से पहले सच बात करते हैं, अंदर, बाहर का तो छोड़ दे। तो पहला सवाल था जॉब करना है नहीं करना, था नहीं। बोला और रोने का स्टार्ट, 15 लाख रुपए लोन कहाँ से भरेगा। तो फिर मैं शांति से बैठा, वापस बैंगलोर आया। मैं तो एनालिस्ट था, सीनियर एनालिस्ट काम कर रहा था मैं पुब्लिसिस सेपिएंट ग्रुप में। तो आई यूज टू एनालाइज अमेजॉन्स डेटा, फ्लिपकार्ट्स डेटा ऑफ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, रूट कॉज एनालिसिस। तो मेरे को एनालिसिस करने का बहुत डिटेल में मालूम था। तो मैं पूरा एनालिसिस सेल्फ में शिफ्ट किया। मैं बोला अभी सेल्फ को एनालाइज करते हैं, अभी तू एक प्रोडक्ट है, अभी इस प्रोडक्ट को तेरे को मार्केट में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाना है। तो मैं फिट तो था ही, स्कूल से मेरा फिटनेस का वो एक था मुझे। तो मेरा था कि लोगों को मैं पुशअप्स करना तो सिखा सकता हूँ, डोनेशन से स्टार्ट करूंगा, फिर देखूंगा रिस्पॉन्स कैसा था मार्केट में। तो 3 साल मैंने मेहनत किया वापस, ठीक है, पैसे जमा किए, पूरा लोन, जो भी खर्चा था मेरा। मेरे पास जूते थे कुछ 30, ठीक है, पैंट्स में देखा अनटैग्ड पैंट्स हैं मेरे पूरे 10-20 पड़े। ऑफिस जाते हैं तो उतना कलेक्शन रहता है, पूरा कबर्ड भरा हुआ था। वो देख के मेरे को रोना आ गया पहले। बोला भाई तू है इतना सा, इतने सारे ये तेरे खर्चे, तो इसको खत्म करते हैं, पहले कट। बाहर खाना बंद, जाना बंद, और उसी दौरान कोविड का स्टार्ट हो गया। मैं बोला सोने पे सुहागा, ये मस्त टाइम मिल गया अगर। तो प्लान किया, कुछ 14 लाख रुपए सेव किया मैं। तो पहला मेरा जर्नी स्टार्ट किया मैं फिटनेस से। मैं एक ही ओरिएंटेशन था कि मेरे को अभी अगले 3 साल पैसों के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल जीरो, कमाने के बारे में सोचना ही नहीं। 14 लाख रुपए मेरे पास है, 25,000 रुपए अगर मैं महीने का अपना बनाता हूँ तो 3 साल मेरे को कमाने की जरूरत है। तो मैं फिटनेस में घुस गया, कुछ 10 डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स मैंने सीखा। 16 घंटे में
रोज वर्कआउट करता हूँ, खुद के लिए, दूसरों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सब डोनेशन। मेरे को फिर पहले इसमें जॉब कंटिन्यू था या जॉब क्विट करके फिर फिटनेस हाँ का जी, ये स्टार्ट? तो अच्छा। 30 का था तभी मैंने जॉब हम्म, छोड़ा, हम्म, ठीक है? वो भी छोड़ते वक़्त तो हम्म, पता है हम्म, सब लोग क्या बोलते हैं, पागल है। तब तक सेट तो है 1.5 लाख हो ऑलरेडी। गया था मेरा सैलरी। वो 1.5 सही लाख था। का तू जॉब छोड़ के फिटनेस में जाएगा, कितना तो मिलने कितना वाला है मिला? तुझे? हम्म, तो हम्म, वो एक ओरिएंटेशन था। तो वो सब डील करके, फैमिली से डील करके सब मैं बोला मैं तो जा रहा हूँ, हम्म, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो 1 साल मैं फिटनेस सिखा रहा था लोगों को, सब अच्छा चल रहा था। मार्शल आर्ट्स मैंने हम्म, सीख लिया था, मैंने मार्शल आर्ट्स एक डेवलप भी किया। आई आई कैन टीच लाइक 10 डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स राइट हम्म, नाउ, छोटे से लेके बड़े तक। हम्म, उनके पास हाथ रहने दो, पैर रहने दो, नहीं हम्म, रहने दो, मैं सिखा सकता हूँ। तब मुझे हिट हुआ स्पॉन्डिलाइटिस। हम्म, तो अब स्टार्ट होता है साउंड हीलिंग का जर्नी, हम्म, ठीक है? स्पॉन्डिलाइटिस जब हुआ तो इट पुट मी बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, हम्म, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या बोला, भाई तेरा फिटनेस का जर्नी खत्म, हम्म, ठीक है? अब तू वेट्स नहीं उठा सकता, हम्म, ठीक है? डांस मूवमेंट्स नहीं कर सकता। अब तेरे को 1 साल सिर्फ रिकवरी का टाइम है, हम्म, ठीक है? तो तब मेरे लाइफ में आया एक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं डिजरीडू, हम्म, ठीक है? ये इंस्ट्रूमेंट ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल ट्राइब से आता अच्छा, है। इट डेट्स बैक टू 60,000 ईयर्स, अच्छा, उतना पुराना। हम्म, भाई वो डिजिडू लेके आता हम्म, हूँ, हाँ, आपको दिखाता हूँ हाँ, मैं प्ले करके, हम्म, ठीक है? तो वो मुझे बोला, तो ये शामन्स करके पता है आपको? शामन्स? हाँ, क्या होते हैं करके नहीं, आइडिया है नहीं, कुछ? नहीं, नहीं। तो मैं साउंड हीलिंग हुँ, होता है, हुँ, ये मेरे को भी नहीं पता था। या साउंड हीलिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। मैंने पहली बार कुछ 4-5 साल पहले तेरा वीडियो देखा था। हुँ, गोवा के बीच पे तेरा कुछ एस्थेटिक, जिसने जो डांस बोला वो, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो वो, तब मेरे को मैंने कांटेक्ट किया था यस, कि ये क्या चीज़ है, क्या है। तो तब मेरे को एक्चुअली साउंड हीलिंग का तब पता चला था। हुँ, तो इसके लिए मेरे को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अब हुँ, जब बताओगे तब चीजें समझ में आएगी, यस, हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली साउंड हीलिंग होता क्या है। यस। हाँ, तभी हम पॉडकास्ट भी बनाए थे हाँ, एक। हाँ, हाँ, यस, हाँ, याद है हाँ, मुझे, यस। तो ये डिजिडू से स्टार्ट हुआ, तो ये शामन्स कौन होते हैं? हम्म, ये जंगल के डॉक्टर्स हैं। अच्छा, इनका काम करने का तरीका अलग है। हम्म, जैसे हमारे इसमें वैद्य थे, है ना? उनके हम्म, पास कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं, नहीं, हाँ, वो पैदा वहीं हुए, हम्म, उनके पूर्वज से उनको वो ज्ञान मिला है, हम्म, पास ऑन हुआ हम्म, है, जो एक पत्ते को देख के वो बोल सकते हैं कि ये पत्ता किसके लिए काम आ सकता है, अच्छा, कौन हम्म, सा भी बीमारी रहने दो। हम्म, हम्म, तो ये शामन्स कैसे हैं? ट्राइबल्स लोग, हम्म, ये लोग सेरेमनीज कराते हम्म, हैं एलिमेंट्स के साथ। हम्म, तो एलिमेंट्स कौन सा हुआ? हवा के साथ हो गया, हम्म, पानी के साथ हो गया, हम्म, साउंड के हम्म, साथ हो गया। तो इनके साथ ये लोग हीलिंग के जर्नी में हम्म, लेके जाते हैं। अभी साउंड हीलिंग, उसमें 2 शब्द हैं, हम्म, एक है साउंड, हम्म, एक है हीलिंग, हीलिंग, राइट? अभी ये डिजिडू मेरे साथ क्या किया मैं हम्म, बताता हूँ आपको। जो 1 साल रिकवरी करके बोला था, और ये हम्म, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गया अच्छा, था मैं। हम्म, 3 महीने में मेरा रिकवरी फुल्ली कंप्लीट हो गई, उस इंस्ट्रूमेंट की उस वजह से? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अच्छा, क्योंकि कैसे मैं एक तरीके का ऑब्सेशन है मुझे, हम्म, कि मैं एक चीज़ के अंदर गया, हम्म, तो वो जब तक पूरा नहीं निचोड़ता मैं उसको, तब तक मैं उसको छोड़ता छोड़ता नहीं। नहीं, क्योंकि वो निचोड़ने के बाद में जब छोड़ते हो ना, हम्म, तब वापस नहीं जाते। हम्म, हम्म, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला अभी भी वापस तू जॉब पे जाएगा हम्म, तो 2.5-3 लाख रुपए तेरे को मिल तो जाएगा। आराम से मिल जाता। मैं बोला नहीं, क्योंकि निचोड़ लिया मैंने हम्म, उसको। हम्म, तो 8 घंटे में बजा रहा था डीजे, हम्म, हम्म, हर रोज हम्म, 3 महीने तक। हम्म, तो तो वो साउंड अलग अलग डायमेंशंस में ले गया। अच्छा, वो सेल्फ हीलिंग के लिए मुझे दिखाया कि हम्म, कहाँ पे रूट कॉज का प्रॉब्लम कहाँ हम्म, पे, एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है अंदर। हम्म, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को ऐसा देख हम्म, सकते हैं, हम्म, बट अंदर अंदर कैसे है क्या चल रहा है, हाँ, वो तो वो, आंख बंद करके पता चलने हम्म, वाला है। हम्म, तो पहली बार मेरे को बिठाया, हम्म, ये वाला चीज जो है ब्रेथ और साउंड के ऊपर बिठाया। हम्म, अब साउंड क्या है, हम्म, साउंड हीलिंग जाने से पहले साउंड जानना बहुत जरूरी है। हम्म, अभी साउंड एक्सटर्नल साउंड हम्म, है, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, आपको सुनाई दे सुनाई दे रहा रहा है, है, आपके लिए ये एक्सटर्नल साउंड हो एक्सटर्नल गया, साउंड, बराबर? वैसे मिलियंस ऑफ साउंड्स। साउंड से, अभी मैं ये लेके जोर से नीचे फेंका, आपको क्या होता एक साउंड आएगा, है? एक साउंड एक आता साउंड है, सुनाई देगा, आपका रिएक्शन कैसे रहेगा? इरिटेशन, या, हम्म, बराबर? वही मैं इसको आराम से ऐसे लेके अगर बजाया, हम्म, तो अभी आपको क्या फील हो? एक सूदिंग, सूदिंग है ना? म्यूजिक है, साउंड है, इंस्ट्रूमेंट सेम हम्म, है ना? हम्म, उसका इंटरेक्शन अलग है।
ये एक्सटर्नल साउंड का इंट्रैक्शन है, अच्छा। बराबर। तो एक्सटर्नल में इरिटेटिंग साउंड्स रहते हैं और सूदिंग साउंड्स। हाँ। अब मिलियंस ऑफ साउंड से बाहर, अभी इसके सोर्स तक अगर आप जाना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगा। सोर्स माने क्या, ये साउंड आता कहाँ से? आपको लगता है मैंने इसको बजाया और यहाँ से आ रहा, बराबर, बट ये मेटल्स कहाँ से आते हैं? धरती से आते हैं। ये धरती कहाँ से आती है? ये तो गोला है सोलर सिस्टम। तो ये इन्फिनिट क्वेश्चन है जहाँ पे जवाब ही नहीं है, इसका एंड भी नहीं। यस। तो अब दूसरा वाला पहलू आता है भीतर। सारे जो गुरुज हैं, सारे जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, वो सब वही बोलते हैं कि सारे जवाब अंदर, बराबर। तो अभी अंदर का सोर्स क्या है? अभी एक सवाल पूछता हूँ आपसे, शरीर चल रहा, शरीर जिंदा है, ये इसका सोर्स क्या है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। आपको क्या लगता है, ये शरीर जिंदा रहने का इसका सोर्स क्या है? कैसे जिंदा है? अगर मैं आपका हाथ काटूंगा तो आप जिंदा रहेंगे, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कौन सा भाग है आपके अंदर जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जिसकी वजह से आपको जिंदा रखा है? सोचो थोड़ा। एक है कि जिंदा जो रखा मतलब अंदर से, या जो मैं फील करता हूँ मेरे एनर्जी, या फिर जो मैं महसूस करता हूँ वही चीजें शायद मेरे को वो रखी है, जिंदा है कि हाँ एक फीलिंग एक तरीके का है। शायद वही हो सकता है, क्योंकि उतना डेप्थ हमने कभी इनसाइड कभी स्टडी किया नहीं है। जो स्टडी हमारा भी हुआ है वो सब बाहर का हुआ। तो आई वांट टू नो कि ये चीज क्या है, कैसे इसको, हाउ यू गेट टू नो व्हाट इज इनसाइड। यस, तो ये इतना सिंपल है, मैं आपको बोलता हूँ। देखो, हाथ काटा तो आप जिंदा रहोगे, दिल का धड़कन अगर रुक गया तो कोई जिंदा रह सकता? नहीं। एक सेकंड के लिए अगर रुक गया, है ना, बट क्या वो सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, धड़क रहा है पूरा। तो ये इसको बोलते हैं इंटरनल साउंड हीलिंग, ठीक है। तो हम मेरे लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये एक सोर्स है और सारे आंसर्स उधर। तो हम लोग क्या करते हैं साउंड हीलिंग, मतलब हम लोग वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं। तो मैं और मेरा भाई, हम साउंड हीलिंग में वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं। क्या एम्बियंस? इतने सूदिंग साउंड्स हम आपको देते हैं। हम 30+ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और सारे एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इतने इंस्ट्रूमेंट्स क्यों चाहिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग 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 तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये एम्बियंस क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने दिल के धड़कन के साथ कनेक्शन हो जाए, आप अपने सांस के साथ कनेक्शन लगाए। सांस रुक गया तो शरीर कोलैप्स हो जाएगा, दिल का धड़कन रुक गया, शरीर कोलैप्स हो जाएगा। आधा दिमाग निकाल लो, चल जाएगा। एक आंख निकाल लो, एक किडनी निकाल लो, सब निकाल लो, चलेगा। बट ये दो चीजें हैं। हाँ जी। तो मैं आपको कितना भी समझाना चाहूँ, वो बाहर से समझाना अलग है। अगर लिटा के 1 घंटा अगर अंदर हम आपको भेजें, पहले तो बॉडी शट डाउन, बॉडी रिलैक्स हो जाता है साउंड हीलिंग में। ये वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स, क्योंकि हम लोगों को रिलैक्स कैसे करना पता है। ये पहला चीज है, रिलैक्स बॉडी को कैसे करना है। बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में पैदा होता है, बट हम उसको साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर डालते हैं, इमोशनली इतना प्रेशर डालते हैं, फिजिकली इतना प्रेशर। यही 3 चीजें हैं बाहर से, और उसमें से एनर्जेटिक प्रेशर एक अलग। तो ये 4 चीजें इतना प्रेशर डालते हैं कि रिलैक्स करना भूल गए। मेन प्रॉब्लम्स जो लोगों के हैं, बहुत सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम बोलता हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा। हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, स्लीप, स्ट्रेस, एंजाइटी, सरदर्द, थॉट स्टॉप ही नहीं हो रहे। ये मेन प्रॉब्लम्स है। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है साउंड हीलिंग। अच्छा, मैंने कुछ 30 मोडालिटीज एक्सप्लोर की हैं। मेरा एक ही ओरिएंटेशन था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से पैदा होके निकला हूँ बाहर। तो बचपन से मेरा ऐसा रहा है कि सुसाइडल थॉट्स कांस्टेंट रहे हैं, अटेम्प्ट्स भी रहे हैं। लकीली मेरे को बचाया है जिंदगी में, है ना। तो एक ट्रॉमेटिक काइंड ऑफ लाइफ रहा है, इसीलिए मेरा ओरिएंटेशन ऐसा रहा है कि 1.5 लाख सैलरी छोड़ के भाई तो डोनेशन पे 500 रुपए लेने बैठा हूँ रोड पे। तो ओरिएंटेशन क्यों रहा है कि पर्सनली मैं इतना एक्सपीरियंस के थ्रू गया। और साउंड हीलिंग सेशन जब मैं ये रिसीव किया, तो इसको एक्टिवेशंस बोलते हैं, कि अलग अलग गुरु से, अलग अलग शामन से मैंने लिया। क्योंकि 30 साल तक मैं भगवान में नहीं मानता था, ठीक है, ना ही कुछ एनर्जी में मानता था। ये स्पिरिचुअलिटी तो दूर,
क्योंकि उस टाइम पे आपको ही पता है ये जो गुरुस आ रहे थे, ठीक है, जो जेल जा रहे थे, मैं बोला तुम्हारा सुनूंगा क्या मैं ये ना पागल बना रहे हो सही तुम, है, है ना। तब मेरे लाइफ में आए कृष्णमूर्ति, जेडी कृष्णमूर्ति। अच्छा, ये काफी इंटेलेक्चुअल तो ही इज फ्रॉम, एनलाइटन बीन, ये इंडिया से ही है, चेन्नई से आते हैं, अच्छा, बट ही वेंट टू यूएस ओके, एंड ही टुक अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पाथवे, जो उन्होंने बोला कि कोई भगवान में मानना नहीं, कोई मंत्र तंत्र में मानना नहीं, सिर्फ तू, तेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तेरा एनर्जी, तेरा सांस, तेरा धड़कन, बस यही चाहिए तेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। फिर वैसे ही और एक गुरु आए जो साइक कर देते हैं, वो है ओशो। इतना कंफ्यूज कर देते हैं, एक वीडियो में बोलेंगे भगवान में मानो, दूसरे में बोलेंगे भगवान क्या, भगवान है ही नहीं, क्या तुम जाके बैठे। तो ऐसे करते करते गुरुज के सर्च में चला गया, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढ रहा था। तो फाइनली लैंड अप हुआ सदगुरु। सदगुरु अभी जो चलते फिरते गुरु, ठीक है। तो पहली बार मेरे को एक गुरु का इंटरेक्शन हुआ, इनिशिएशन हुआ, उसके बाद में मेरा पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया। वो मेरे को अंदर भेज दिया, ये साउंड हीलिंग मेरे को ऑलरेडी अंदर लेके चला गया था, तो वो और अंदर भेज दिया। तो जब और अंदर जाते हो तो क्या होता है, साउंड का आपको माइक्रो वाला जो शब्द है, शब्द के पीछे वाला जो साइलेंस है, वो सुनाई देने लगता है। तब क्या होता है, तब एज अ प्रैक्टिशनर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो वाला एक्टिवेशन और सेशन में लोगों के लिए क्रिएट कर सकता हूँ। इसीलिए एक सेशन में हमारे आप अपने बॉडी से बाहर जाके एस्ट्रल ट्रैवल तक जा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा बाहर गए तो आपको पूरे आपके प्रॉब्लम्स थोड़े डिस्टेंस से दिखाई देने लगते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी अलग तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल नहीं, बिट वो अबाउट जो स्पॉन्डिलाइटिस का जो ये हुआ, साउंड। कितने एक 2 महीने 3 महीने में आपने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया उस पे आपका हील हुआ, यस तो मेरे को जानना है कि वो क्या, वो आपने मंगाया यस, था? तो इसको बोलते हैं डिजरीडू। डिजरी डिजरीडू, डिजरीडू, ठीक ओके, है। ओके, ये सिंपल सा एम्प्टी पाइप है, ओके, ठीक है। तो ओके, ये बनता था कैसे, नीम के वो बार्क से, अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ये अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ, इसका स्टोरी बहुत सुंदर है कि जब लोग बात करना नहीं जानते थे, तो ये 60,000 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब ओल्डर देन एनी स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स, ओल्डर हाँ, देन एनी रिलीजन, अच्छा, ये उतने जंगल से आता है। तो स्टार्ट क्यों हुआ, आप हमारे गांव में ये देखे हो, वो जो पीपी से आग जलाते वक्त हाँ, 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 करके पता है, करते हैं, पता है, बराबर। हाँ, चूल्हा जलाने चूल्हा के लिए जो, जलाने के हाँ, लिए एग्जैक्टली सेम हाँ, ओरिएंटेशन, चूल्हा जलाने के लिए ये स्टार्ट हुआ। लोगों को पता चला कि इससे शब्द निकलता है भाई, इससे साउंड निकलता है, और उससे वो अलग डायमेंशन में पहुंचने लगे। तो आपको बजा के सुनाता हूँ। इसके अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं होगा, देख लो।
वो पूरा ब्लैंक, पूरा खाली पूरा है ये खाली। लोग। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर ब्रीदिंग। हम्म तो अभी आप देखोगे कि अभी मैंने कुछ मिनट के लिए बजाया, हम्म। वाइब्रेशन चेंज, वाइब्रेशन। मेरा शक्ल अलग दिख रहा है आपको, हाँ है ना, आपका हाँ शक्ल मुझे अलग दिख रहा हाँ। है। Yeah. तो ये एक साउंड का एक्टिवेशन होता अच्छा। है। Yeah. हाँ। तो इसको मतलब ये इसको बनाना पड़ता है या फिर इसको कहीं से इसको लाते हो कैसे? इसका ये इंडिया में अवेलेबल मिलता है, यस, इंडिया में ये होता है? गोवा में अवेलेबल है, अच्छा। ऋषिकेश में अवेलेबल हाँ। है। तो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है डिजिटल एज एन हम्म। इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो कैसे एक दीक्षा से आता है, कि कोई दीक्षा देना पड़ता है आपको। हम्म सिखा के बजाने का एक है। हम्म हमारी संस्कृति में आपको पता है दीक्षा देना क्या होता है, कि वो सिखाने का नहीं रहता, एक्टिवेशन कर देते हैं वो, उसके बाद में वो चल जाता है। या तो आप खुद एक्टिवेट करके लो, या तो कोई और एक्टिवेट करके देता है आपको। सो इस इंस्ट्रूमेंट से जो जर्नी स्टार्ट हुआ, तो मेरा दिमाग कैसा था जब ये साउंड हीलिंग स्टार्ट हुआ, तभी मेरा सिंपल था, डेटा डेटा एनालिटिक्स से आता हूँ, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो यू कैन ओनली फॉल बैक टू सर्टेन मोटिवेशनल स्पीकर्स और खुद का रिसर्च। तो मैं खुद 100 प्लस साउंड हीलिंग सेशंस अटेंड किया हूँ, अलग 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 प्रैक्टिशनर से, सिर्फ जानने के लिए कि भाई ये 3 महीने में जो मेरे को हील किया है, ये कैसे। क्योंकि डॉक्टर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, बट जब उन लोगों ने बताया था मेरे को कुछ नहीं होने वाला भाई तेरा 1 साल, ये 3 महीने में क्या किया है मुझे जानना था। तो मैं चला गया शोध में, 100 प्लस जब अटेंड किया, तो अलग अलग डायमेंशंस में लेके गया मुझे साउंड हीलिंग। तो पहले तो फिजिकली मेरा पूरा बॉडी मेरे को दिखाया अंदर से, कि दिल का धड़कन बज कैसे रहा है, तेरा सांस कितना अंदर तक जा रहा है। भाई मेरे को तो रियलाइज हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, और अभी जितना अंदर जा रहा हूँ मैं, मेरे को और लग रहा है कि मैं शून्य जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, जीरो हो गया अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैं आपको सिंपल एक पूछता हूँ, कितना ब्लड है आपके शरीर में? लेके घूम रहे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पता सकते। नहीं, जो वो बराबर, जिसे बोला है कि 1-1.5 लीटर है, वो 1.5 लीटर, डॉक्टर ने जो बोला हाँ, है 1.5 लीटर या 2 लीटर है, यस, जो है उतना, वो है, यस, बट एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता। नहीं पता। अभी आप बात कर रहे हो, हाँ, ये साउंड आ कहाँ से रहा हाँ, वो भी नहीं पता। गले से साउंड है? आ रहा है, गले से बात कर रहे हैं, साउंड आ रहा है, बस इतना ही ये तो पता कि वोकल ये कॉर्ड हो वोकल गया। कॉर्ड है, हाँ, उससे साउंड आता ठीक है, है। इसका वोकल हर एक कॉर्ड चीज का। हाँ। यहाँ से आ रहा है, पता नहीं। अभी हम कॉफी पी रहे हैं, ये भाई, ये अभी इस कॉफी को आप अगर इस मग में डालोगे, क्या वो कॉफी चेंज होगा? नहीं। नहीं। आप उस कॉफी को फेंको, क्या वो कॉफी चेंज होगा? नहीं। नहीं। उसके अंदर थोड़ा पानी डालो, फिर भी कॉफी का अंश मिलेगा। हाँ। बट इस शरीर में जब वो कॉफी जाता है, तो कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है, मसल में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? ये सवाल मेरा तब स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस। हाँ। अभी तक मेरे को इसका जवाब नहीं मिला है। वो बोलता है तू और शांत में बैठना है तुझे। तो खुद को जानने का तरीके के लिए हमको अलग अलग मोडालिटीज दिए गए। तो साउंड हीलिंग को योग में बोलते हैं नाद योगा, योगा थ्रू साउंड, अच्छा, दैट्स कॉल्ड एज अ नाद नाद योगा। फिर आता है हठ योगा, योगा। तो हठ से योग में जा रहा है। फिर आता है अष्टांग, राज योगा। तो अलग अलग हमको टूल्स दिया गया है। किस लिए दिया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा ध्यान आपके सांस पे और दिल के धड़कन धड़कन पे लगाने पे, और कुछ भी नहीं। मैं इस पॉडकास्ट में भी सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन वैसे बना दिया कि भाई सामने वाले का जो सवाल है, तेरे को वो जवाब पे फोकस करना। बाकियों को बेनिफिट हो सकता है जो सुन रहे हैं, बट ये है मेन मुद्दा। जो हाँ। अभी आपके सवाल आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया ना, कि ऐसा क्या सवाल पूछ लिया भाई इसने, और मैं क्यों नहीं पूछा हूँ। आपको एज क्या है अभी? 39। 39। मेरा पहला सवाल ये आया था जब मैं 30 ईयर्स का हुआ था, 31। मैं बोला भाई 31 ईयर्स में ये सवाल नहीं पूछा गया, ये क्या कर दिया मैं तो बाहर ढूंढने जा रहा था सब, पैसा, खुशी, लोग बाहर में ढूंढ रहा था। तो मुझे एक चीज पता चला इसमें, कि बाहर मैं जो ढूंढूंगा वो मेरे को मिल जाएगा।
उसमें कोई डाउट ही नहीं डाउट है। ही नहीं है। अगर मैं बोला मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं मंथ हाँ, को, तो मिल हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि मैं आपका भी जर्नी देखा हूँ। हम्म, आप जिस तरीके से स्टार्ट किए, हम्म, अभी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, हम्म, ठीक है, अच्छा खासा हम्म, टीम है आपका, है ना? हम्म, आप, ऐसा नहीं है कि आपको फोन करके कहीं पे जाना पड़ता है, हम्म, अभी आपको फोन करके बुलाते हैं। हम्म, तो ये सोचा किसने? हम्म, आपने। हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन था, हाँ, विजुअलाइजेशन था, हाँ, क्रिया, कर्म सब आपने किया, हो गया। यस, तो आपको तो ये आपके लाइफ से पता है, ये सबके लाइफ से पता है, जो मैं चाहूंगा मिल जाए। मिल जाएगा। बट वो मिलने के बाद में जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, हम्म, उसका कोई तोड़ नहीं। हम्म, इसीलिए अभी सोसाइटी में इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, और ये बढ़ने वाला है। हर एक फैमिली में अगर आप देखोगे, कोविड के पहले दुनिया अलग था, कोविड के बाद क्या हो गया है, 2 साल लोगों को शांत बैठने का मौका मिल गया, हो गया तितर बितर, गड़बड़ हो गया उधर। अब उस गड़बड़ को सपोर्ट करने के लिए आ गया सोशल मीडिया। अभी दिन में आप यकीन नहीं करोगे, बिलियंस ऑफ कंटेंट निकलता है। आप खुशी खुशी बैठे हो घर में, फोन निकाल के देखा, कोई ऐश कर रहा है थाईलैंड में, अरे भाई, हो गया इधर ही एंजाइटी डिप्रेशन। मेरे पास सब है, एंजाइटी डिप्रेशन आ गया। तो इन चीज को हैंडल करने के लिए यही टूल्स हैं। आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी घूम के आओ, यही टूल्स हैं। क्योंकि आपको फोकस करना है ब्रेथ पे, और फोकस करना है हार्ट बीट पे, और 4 एस्पेक्ट्स हैं बॉडी। फिर से मैं दोहराता हूँ इसको। फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में सिंपल एलिमेंट्स रहते हैं, नींद का प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन का रहता है, बॉडी पेन रहता है। नेक्स्ट आता है इमोशंस, भाव, कि मैं कौन सा भावना रख के आ रहा हूँ। अभी जब मैं आपसे मिला, मेरे को एक भाव आता है आपसे, एक प्यार का भाव आता है, एक कंट्रीब्यूशन का भाव आता है। फिर आता है साइकोलॉजी, जो मैं इंटेलेक्ट है ना? तो बाद में आता है एनर्जी। ये 4 चीजों को जब हम अलाइन करते हैं, इसीलिए सिंगिंग बॉल्स में बोलते हैं 7 चक्रा। ये 7 चक्रा जब अलाइन हो जाता है, और वो अलाइन करने हमको खुद से भी नहीं आता, वही दिक्कत है। कोई बोला हमको ऐसा ऐसा रख दे भाई, मैं रख देगा, वो दिखता नहीं है ना। वो दिखने के लिए ये टूल्स है। तो इसमें जो हीलिंग होता है, आपका जर्नी आपने बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, आपको ये मिला, उससे हीलिंग हुआ। तो इसमें किस किस तरीके के हीलिंग के